हेलो बच्चों। अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं स्फेरिकल मिरर और लेंस के बारे में। अब हम लोग एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, ह्यूमन आइज एंड कलरफुल वर्ल्ड। बच्चों, सबसे पहले ह्यूमन आइज के बारे में जान लीजिए। इट इज़ अ नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू सी द ऑब्जेक्ट बाय ह्यूमन बीइंग्स। It is like a camera which has a lens and the screen system। ठीक है बच्चों, तो ये प्राकृतिक रूप से ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट ऊपर वाले ने हम लोगों को दिया है, कैमरे की भांत ये व्यवहार करता है, जिसमें एक लेंस होता है और एक स्क्रीन सिस्टम होता है, जिसके ऊपर हम अपनी इमेज को देखते हैं। बच्चों, ह्यूमन आइज़ के कई पार्ट्स होते हैं, तो पार्ट जो मेन पार्ट है उसके बारे में आप लोग थोड़ा जान लीजिए। और इसका जो स्ट्रक्चर है आपकी बुक में बना है, मैंने रफली बनाया तो है, लेकिन आप इससे बढ़िया खूबसूरत बना लीजिएगा। मैंने ऐसे ही बना दिया है काम चलाओ। तो इसमें सबसे पहले आप देख लीजिए इसके जो पार्ट्स होते हैं मेन। ये एक देख रहे हैं, ये आपके आँख का ये शेप होता है इस तरीके से। इसमें एक ये स्फेरिकल वो है, सर्कुलर, ये ड्रॉ कर लीजिएगा आप अच्छे से। और इसमें ये डबल शेडेड है, ये दो डबल इसकी वॉल है। ठीक है, यहाँ पे ये उभरा हुआ पार्ट है, ये इतना देख रहे हैं आप। ठीक है, ये जो उभरा हुआ पार्ट होता है इसको बोलते हैं कॉर्निया। तो सबसे पहला जो पार्ट, इसका जो मेन पार्ट है वो है कॉर्निया। कॉर्निया इज द आउटर मोस्ट पार्ट, ट्रांसपेरेंट पार्ट। इट प्रोवाइड्स मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यानी इसकी सहायता से ये जो हिस्सा होता है ये ट्रांसपेरेंट होता है और सबसे बाहर का हिस्सा होता है। इसमें क्या होता है, रिफ्रैक्स लाइट का जो भी रिफ्रैक्शन होता है सब ज़्यादा से ज़्यादा भाग इसमें आता है। ठीक है, होता। इसके पीछे आप ये देख रहे होंगे, एक ये पीछे एक पर्दा लगा हुआ है। ठीक है। हम्म ये एक आप देख रहे हो कि एक पीछे कलर्ड एक मेम्ब्रेन होती है यहाँ पे कॉर्निया के पीछे। इस मेम्ब्रेन को बोलते हैं आइरिस। ठीक है, इस आइरिस पर, इस स्क्रीन के बीच में एक छोटा सा छेद होता है। इस छेद को यहाँ पर कहते हैं प्यूपिल। तो ये हो गया कॉर्निया और ये है आइरिस, और बीच में एक छोटा सा छेद आपको मिलेगा, ये प्यूपिल। तो लाइट आपकी इसी में पड़ती है। अच्छा बच्चों, जो पपिल होता है, प्यूपिल, उसकी एक ख़ास बात ये होती है, जैसे मान लीजिए आप के सामने खूब लाइट हो, चकाचौंध हो, तो आपने कभी गौर किया है जैसे बहुत ज़्यादा लाइट होती है तो क्या होता है, बोलो। हम्म ये जो इसको हिंदी में पुतली बोलते हैं, आँख की पुतली। प्यूपिल का मतलब पुतली। तो जब बहुत ज़्यादा लाइट आपके सामने आ जाती है तो ये अपने आप छोटी हो जाती है। और जैसे मान लीजिए आप किसी कमरे में खड़े हो, बैठे हो, और अचानक से लाइट चली जाती है, अंधेरा हो जाता है, तो ये जो प्यूपिल है ये अपने आप बड़ी हो जाती है। ये इसकी क्वालिटी होती है। ठीक है, तो पहला जो पार्ट है इसका कॉर्निया है। उसके बाद में यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि आइरिस के पीछे एक ये लेंस लगा हुआ है। बच्चों, ह्यूमन आइज में एक कॉन्वेक्स लेंस होता है नेचुरली। ठीक है, ये आप देख रहे हो, थोड़ा पिक्चर जो है आप बुक में क्लियर देख लीजिएगा, यहाँ पे इतना साफ नहीं बना हुआ है। तो ये कॉन्वेक्स लेंस है इसमें। ठीक है, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ ए fibrous jelly like material, provides the focused real and inverted image। रियल और इन्वर्टेड इमेज इस लेंस के द्वारा बनती है। ठीक है, और मैंने आपको पहले भी बताया था लेंस में कि अगर रियल इमेज बनेगी तो वो इन्वर्टेड होगी। ओके, द ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना। रेटिना बच्चों देखो इधर है पीछे की तरफ, ये आप देख रहे हो, ये यहाँ पे है रेटिना। तो जो भी हमारी इमेज बनती है वो यहाँ रेटिना के ऊपर बनती है। लाइट आपकी यहाँ से आई
और ये लेंस से होती हुई ये सीधे रेटिना पर यहाँ पे पड़ेगी। ठीक है, ये रेटिना है। दिस इज कॉन्वेक्स लेंस दैट कन्वर्जेज लाइट एट रेटिना। तो ये जो लेंस होता है कॉन्वेक्स लेंस जो होता है कन्वर्जिंग लेंस होता है, तो जितनी भी लाइट होती है वो रेटिना के ऊपर एक पॉइंट पे मिलती है। कन्वर्जिंग लाइट का मतलब एक पॉइंट पे मिलती है। ठीक है, उसके बाद में आता है आइरिस। आइरिस के बारे में जान लीजिए। इट इज ए डार्क मस्कुलर डायफ्राम दैट कंट्रोल्स द साइज ऑफ द पेपल। इसका मतलब है कि ये जो कंट्रोल करता है किसी भी साइज़ को, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अंधेरे में जो है ये जो पेपिल होता है अपने आप बड़ी हो जाती है और जब ज़्यादा लाइट होती है तो छोटी हो जाती है, यानी साइज़ को कंट्रोल करने का काम ये करती है। पिपिल जो है इट इज़ ए विंडो। जैसे मैंने आपको ये बताया था कि ये एक छेद है यहाँ पर, तो छेद का मतलब ये आँख की खिड़की है। तो इट इज़ द विंडो ऑफ द आई, आँख की ये खिड़की है। इट इज़ द सेंट्रल अपर्चर इन आइरिस। इट रेगुलेट्स एंड कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। ये कम और ज़्यादा यानी कंट्रोल करती है कि कितनी लाइट आँख के अंदर प्रवेश कर रही है, एंटर कर रही है। ठीक है, फिर है रेटिना। रेटिना जो है हमेशा रेटिना पर ही इमेज सारी मिलती हैं, तो इमेज इज़ ऑलवेज फॉर्म्ड एट रेटिना। तो आँख के ऊपर जो भी लाइट आएगी तो इसकी इमेज आपको रेटिना पर ही पीछे मिलेगी। इट इज़ अ डेलिकेट मेम्ब्रेन हैविंग इनॉर्मस नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स इसमें। ठीक है, फिर है फार पॉइंट। फार पॉइंट का मतलब होता है कि एक नॉर्मल आदमी आराम से कितनी ज़्यादा से ज़्यादा दूरी को देख सकता है। तो जिस पॉइंट को वो आसानी से देख सकता है वो कहलाता है फार पॉइंट। द मैक्सिमम डिस्टेंस एट विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन क्लियरली इज़ फार पॉइंट ऑफ द आई। तो आँख का जो फार पॉइंट वो पॉइंट होता है जिसमें कोई भी आदमी आसानी से ज़्यादा डिस्टेंस को देख सकता है क्लियरली, साफ सुथरा। फॉर ए नॉर्मल एडल्ट आई इट्स वैल्यू इज़ इन्फिनिटी। अगर मान लो आपसे कहा जाए कि आपकी आँखें ठीक हैं और आपसे कहा जाए कि आप जो है ज़रा देखिए कहाँ तक देख सकते हो, कहाँ तक तुम्हारी निगाह जा सकती है, तो आपकी जो निगाह है चारों तरफ आप देखोगे तो बहुत दूर तक जाएगी। यानी दूर की चीज़ों को भी आप आराम से देख सकते हो। यानी इसकी कोई वो नहीं है कि हम 1 किलोमीटर की चीज़ें देख सकते हैं अगर आपकी आँखें स्वस्थ हैं तो। यानी इनफाइनाइट इसकी जो पॉइंट है इनफाइनाइट होगा। अब इसके बाद में आता है कि नियर पॉइंट। इसको हम लोग बच्चों कहते हैं कि लीस्ट डिस्टेंट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। यानी हम कम से कम कितनी दूरी पर किसी भी चीज़ को आसानी से क्लियरली देख सकते हैं। जैसे कि फार पॉइंट में आपने देखा था, फार पॉइंट आपका इन्फिनिटी था, तो नियर पॉइंट क्या होगा? यानी द मिनिमम डिस्टेंस एट विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन मोस्ट डिस्टिंक्टली विदाउट स्ट्रेन इज कॉल्ड नियर पॉइंट। यानी बिना किसी टेंशन के, बिना किसी उसके हम आराम से किसी भी वर्ड को पढ़ सकते हों, देख सकते हों। तो जो मिनिमम डिस्टेंस होती है उस मिनिमम डिस्टेंस को बोलते हैं नियर पॉइंट या लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। और ये जो नॉर्मल ह्यूमन होता है एडल्ट की आइज़ में जो नियर पॉइंट होता है वो है 25 सेंटीमीटर। लेकिन जैसे जैसे एज आपकी बढ़ेगी तो इसका पॉइंट भी चेंज हो जाएगा, ये बढ़ता जाता है। ठीक है, तो लीस्ट डिस्टेंस कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर एक नॉर्मल आई के लिए, एडल्ट के लिए। एज के बढ़ने पर यह बढ़ जाता है नियर पॉइंट। ठीक है, इसकी रेंज क्या होती है? रेंज ऑफ ह्यूमन विजन इज़ 25 सेंटीमीटर टू इन्फिनिटी। यानी मिनिमम 25 हो गई और मैक्सिमम इन्फिनिटी हो गई, तो ये इसकी रेंज कहलाती है। अब बच्चों बात आती है एकोमोडेशन। एकोमोडेशन क्या है? एकोमोडेशन इज द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड एकोमोडेशन। यानी एबिलिटी ऑफ द आई लेंस की ये एबिलिटी होती है किस चीज़ के लिए? टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ, यानी फोकस को एडजस्ट कर लेना।
तो ये जो इसकी एबिलिटी होती है, पावर होती है, ये एकोमोडेशन कहलाती है। फोकल लेंथ कैन बी चेंज्ड विद द हेल्प ऑफ सिलियरी मसल्स, यानी एक मसल होती है, आप इसमें देख रहे होगे, ये फिगर है, यहाँ पर ये सिलियरी मसल्स हैं, ठीक है। इस सिलियरी मसल्स की फोकल लेंथ चेंज हो जाती है इसके सिलियरी मसल्स के द्वारा। तो ये जो है आपका एकोमोडेशन है, यानी फोकल लेंथ को एडजस्ट करना। फिर इसके बाद में बच्चों आता है कि आप हमें कुछ दोष भी होते हैं, कुछ डिफेक्ट भी होते हैं, और उस डिफेक्ट को क्यों होते हैं, किस वजह से होते हैं, कैसे इसको रिमूव किया जाता है, ये सब बातें हम लोग कल पढ़ेंगे। थैंक यू।